इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। इतिहास लिखा है इसमें, कुछ खास छिपा है इसमें। मर्यादा है, कोई वादा है, विश्वास रखा है इसमें। सात फेरों से मिला ये तो उपहार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है, मेरा श्रृंगार है। मंगलसूत्र, 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 मंगलसूत्र। क्यों परेशान होती हो सूर्या? मैं कल भी तुम्हारे साथ थी, आज भी तुम्हारे साथ हूँ और कल भी तुम्हारे साथ ही रहूंगी। रितिका, लेकिन अगर कोई घर का सदस्य इसके साथ में जाए तब तो रोहित को मिल सकती है। सारे डॉक्टर्स का यह फैसला है कि रोहित को अब घर पे रखकर ही ट्रीटमेंट किया जाए तो ज्यादा बेहतर है। उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने कह दिया कि आप कभी भी रोहित को घर ले जा सकते हैं। अब ऐसे वक्त पे अगर मैं घर पे रहूंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। आयुषी की वजह से रोहित एक बार फिर से बिल्कुल ठीक हो जाएगा, पहले की तरह। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं। अब दीदी आप घबराओ मत, सब ठीक हो जाएगा, आयुषी सब संभाल लेगी। सूर्या, डॉक्टर कह रहे थे कि सिर में चोट लगने की वजह से रोहित की हालत एक पैरालाइज इंसान की तरह हो गई है। हमें उसे घर ले जाना चाहिए। शायद घर के माहौल में उसकी हालत में कोई सुधार आ जाए। मुझे लगता है कि डॉक्टर बिल्कुल ठीक कह रहा है। घर पहुंचते ही उसकी याददाश्त वापस आ जाएगी। हाँ सूर्या, शायद यही ठीक रहेगा। दीदी वो आयुषी को रोहित से मिलवा दीजिए। क्यों नहीं बेटा, जाओ ना। जी बुआ जी। मिसेज हैं? जी हाँ जी, हमको पता था आप इनसे मिलने आने वाली हैं। जी जी। आप यहीं बैठिए, मैं ये रिपोर्ट डॉक्टर को दिखा के आती हूँ। जी।
से बंद क्यों है? कौन है अंदर? जी अंदर आयुषी जी। ये दरवाजा अंदर से बंद क्यों है? कौन है अंदर? जी अंदर आयुषी जी। आयुषी, आयुषी दरवाजा खोलो। आयुषी, तुमने अंदर से दरवाजा क्यों बंद रखा है? आयुषी, दरवाजा खोलो। आयुषी, आयुषी, क्या कर रही हो? 1 मिनट दीदी, खोलती हूँ। दरवाजा क्यों बंद था? रोहित, दीदी, वो मैं बस आरुषि, कोई बात नहीं, मैं समझ गई। तुम अपने आंचल से रोहित का चेहरा साफ कर रही थी ना? अरे लेकिन इसमें छुपाने वाली क्या बात है? मैं समझती हूँ। अब देखो, हमारे घर में भी रोहित की तुम्हें इसी तरह से देखभाल करनी है ना? अच्छा, तुम्हें तो पता चल ही गया होगा ना कि डॉक्टर ने रोहित को घर ले जाने के लिए परमिशन दे दी है। हाँ, बुआ जी ने बताया। पर दीदी, मुझसे इनकी ये हालत देखी नहीं जाती, नहीं देखी जाती। ये कब बोलेंगे, कब होश में आएंगे, कब मैं इनसे बात कर पाऊंगी दीदी? आयुषी, रिलैक्स। देखो, सब ठीक हो जाएगा। रोहित को बहुत जल्द होश आ जाएगा, मेरा यकीन मानो। और फिर तुम्हारे दिल में रोहित को लेकर जो प्यार है ना, मुझे यकीन है तुम्हारी सेवा की वजह से रोहित बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। ये क्या आयुषी, रोते नहीं। अच्छा, तुम मेरे साथ घर चल रही हो ना? पापा से रोहित को हॉस्पिटल से डिस्चार्ज कराने की बात भी करनी है और मुझे पुलिस में इन्फॉर्म भी करना है। मेरे साथ घर चलो। नहीं दीदी, थोड़ी देर रुकते हैं ना, फिर चलते हैं। कावेरी, ये क्या कह रही हो तुम? हाँ भैया, भैया डॉक्टर कह रहे हैं कि बेहतर होगा अगर हम रोहित को घर ले जाएं। लेकिन रोहित अभी तक कोमाटोज की हालत में, उसे पूरी तरह से होश भी नहीं आया है। ऐसी हालत में
उसे घर ले आना ठीक नहीं होगा। मैं जानती हूँ भैया, लेकिन डॉक्टर कह रहे थे कि रोहित जब अपने घर में रहेगा तो उस माहौल में शायद उसकी याददाश्त वापस आ जाए। कावेरी, हॉस्पिटल में रोहित की देखभाल होती है, दवाइयां टाइम पे मिलती हैं, आगे पीछे नर्सें होती हैं, डॉक्टर्स होते हैं। यहाँ घर पे हम उसकी देखभाल कर पाएंगे? आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए भैया, आयुषी आ गई है ना, वो रोहित का ख्याल रखेगी। और वैसे भी भैया, अपने पति का ख्याल एक पत्नी से बेहतर कौन रख सकता है। और वैसे हम सब भी तो है ना। यानी कि तुम्हारा भी यही मानना है कि हमें रोहित को घर ले आना चाहिए? हाँ भैया, मुझे भी ऐसा लगता है कि हमें रोहित को घर वापस ले जाना चाहिए। भैया, हॉस्पिटल में जितना ट्रीटमेंट होना था हो गया। अब रोहित अगर हमारी आंखों के आगे रहेगा तो हमें भी तसल्ली होती रहेगी, और घर में हम जैसी देखभाल उसकी कर सकते हैं वैसी देखभाल यहाँ हॉस्पिटल में कोई नहीं करेगा। ठीक है, अगर अब तुम्हारी ये राय है तो फिर ले आएंगे उससे घर। मैंने सूर्या और उसको आयुषी को हॉस्पिटल भेजा था, पहुंच गए वो लोग? हाँ भैया, वो दोनों पहुंच गए हैं। आयुषी रोहित से मिलने गई है अंदर। ठीक है। अच्छा भैया। ओके। भाई जी, किसका फोन था? दीदी का था क्या? हाँ। क्या कह रही थी वो? कह रही थी कि डॉक्टर्स का मानना यह है कि रोहित को घर ले जाना चाहिए, उसका इलाज घर में बेहतर तरीके से होगा। क्यों परेशान होते हैं भाई जी? अगर आयुषी रोहित तक पहुंच गई तो रोहित को वापस लाने की नौबत ही नहीं आएगी। आयुषी तो रोहित को सीधा ऊपर पहुंचाने गई है। 2 घंटे से ज्यादा हो गए आयुषी और सूर्या को हॉस्पिटल गए, ना अभी तक उन लोग वापस लौटे हैं और ना कोई खबर मिली है। आखिर क्या चल रहा है वहां? हेलो। हेलो। हाँ स्नेहा, बोलो। क्या रहा? तुमने तो फोन ही नहीं किया। सब गड़बड़ हो गया, सब गड़बड़। क्या तुम्हारा मतलब ये है कि इस बार भी हमें कामयाबी नहीं मिली? आयुषी अपना काम कर पाती उससे पहले रितिका यहाँ पहुंच गई। वो तो अच्छा हुआ कि आयुषी पकड़ी नहीं गई और रितिका को उसके ऊपर शक भी नहीं हुआ है। आयुषी है कहाँ? रितिका उसे अपने साथ लेकर गई है। वो थोड़ी देर में घर पहुंचने वाली होगी। जानती हो स्नेहा, एक तो हमारा काम नहीं हुआ और ऊपर से डॉक्टर्स ने कहा है कि वो रोहित को घर ले जा सकते हैं। हाँ, भाई जी मुझे बता रहे थे। समझ में नहीं आ रहा कि इतनी बड़ी गड़बड़ कैसे हो गई। हमारा कोई काम सीधा नहीं बैठ रहा है। बात तो परेशानी की है सूर्या, लेकिन सोचो अगर रोहित घर पे आ गया ना तो इस काम को अंजाम देना हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। नहीं, ऐसा कोई कदम मत उठाना। पुलिस अभी तक बाहर छानबीन कर रही है। उनको लगता है कि इसके पीछे किसी बाहर के आदमी का हाथ है। अगर इस काम को घर पर अंजाम दिया गया तो शक की उंगली सीधी हमारी तरफ उठेगी।
रोहित को अब तक होश तो नहीं आया ना? उसे होश आए उससे पहले हम कोई ना कोई रास्ता तो निकाल ही लेंगे। और सुनो, रितिका आयुषी को लेकर उधर पहुंचने वाली होगी। तुम जरा नजर रखना कि क्या फैसला लेते हैं ये लोग रोहित के बारे में। ठीक है? जी। ऊपर वाले की दया से मेरा भतीजा ठीक हो जाएगा बहुत जल्दी। जी हाँ, बाय बाय। आयुषी, आयुषी, क्या कर रही हो? हिम्मत रोना बंद करो और हिम्मत रखो। देखो देखो मेरी बात सुनो। देखो तुम्हें हिम्मत से काम लेना होगा। अब डॉक्टर्स ने तो रोहित को घर लाने के लिए परमिशन दे दी है ना? हाँ, सब कुछ अब हमारे हाथ में। मुझे यकीन है कि तुम इतनी सेवा करोगे, उसकी देखभाल करोगे कि वो बहुत जल्द ठीक हो जाएगा। आयुषी, हिम्मत रखो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ? पापा, माजी ने तो आपको बताया ही होगा कि डॉक्टर्स ने कह दिया है रोहित को घर लाने के लिए। हाँ, कावेरी ने कहा तो था। अगर डॉक्टर्स का ये मानना है कि हम रोहित को घर ले जा सकते हैं तो फिर उनसे आर्ग्यू कौन करेगा? घर ले जाएंगे। लेकिन मेरा यह मानना है रितिका कि जब तक रोहित को पूरी तरह से होश नहीं आ जाता, तब तक वो फुली कॉन्शियस नहीं हो जाता, उसे वहीं हॉस्पिटल में रखना चाहिए। नहीं पापा जी, वहां रोहित से कोई मिल नहीं सकता, कोई उनके करीब नहीं रह सकता, कोई उनके पास बैठ नहीं सकता। मुझे तो लगता है उनको वहां नहीं रहना चाहिए, घर ही ले आना चाहिए, है ना दीदी? हाँ आयुषी, पापा आज मैंने पुलिस को फोन किया था। वो आयुषी को रोहित से मिलने दे, इसलिए। वो लोग पूछताछ कर रहे थे कि आयुषी कौन है, कहाँ से आई है। मैंने अभी तो कुछ नहीं बताया, क्योंकि अगर मैं ये बताती कि आयुषी रोहित की पत्नी है तो बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते और इस वक्त इन सारे सवालों का जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाता। और वैसे भी पापा, सबको मालूम है कि रोहित शादीशुदा नहीं है। देखो रितिका, जैसा कि ये कह रही, रोहित की पत्नी, अगर ये सच है तो फिर हम इस सच्चाई को छिपा भी नहीं सकते। पापा, मैं आपकी बात को मानती हूँ आपकी बात को, लेकिन पापा इस हालात में इस सच्चाई को हम लोगों से छुपा भी नहीं सकते ना। बड़ा मुश्किल हो जाएगा अगर लोगों को ये पता चलेगा कि रोहित और आयुषी ने शादी कर ली है। लेकिन देखो, सच्चाई तो सामने आ ही जाती है। हम इस सच्चाई को छिपा नहीं सकते कि जैसे ये कह रही कि रोहित की पत्नी, ठीक। दीदी अब तैयार हो गई? हाँ
हाँ स्नेहा, हॉस्पिटल जाना है ना। रोहित को फाइनली डिस्चार्ज कर रहे हैं, वो घर आ जाएगा। कितना अच्छा होगा ना दीदी जब रोहित वापस घर में आ जाएगा। हाँ स्नेहा, बहू जब से इस घर में आई है तब से बस रोहित के ठीक होने की प्रार्थना ही करती रहती है। जी दीदी। आरती। सदा सुहागिन रहो। खुश रहो। इसे देख के तो लगता है कि जोड़ियां वाकई में ऊपर वाला पहले से बना देता है।